बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 के जो रिमेनिंग सवाल रह गए थे वो सोल्व करेंगे। चलें फिर लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 से हम अपना लेक्चर का आगाज करेंगे। स्टूडेंट्स, मेंशन करते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो देखें फिर सारा काम डिटर्मिनेंट्स का है इस एक्सरसाइज के अंदर, और जितने भी सवाल हमने अब तक सॉल्व किए हैं सारों में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, इसको हमने इक्वल लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं इधर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लिखी मैंने तो मैंने इस तरह फिर एक बार सवाल को वैसे ही लिखा। ये ले, फिर b माइनस सी माइनस ए, फिर 2c, फिर 2a, 2b, c माइनस ए माइनस बी। स्टूडेंट्स, अब आपने गौर से बात सुनी। क्या मैं इस तरह कर सकता हूं कि मैं तीनों रोज को ऐड कर दूं? देखें, जब मैं तीनों रोज को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? a माइनस बी माइनस सी है ना, जब इन दोनों के अंदर ऐड होगा तो क्या बनेगा? 2b में से एक b गया, b आ जाएगा। 2c में से एक c गया, c आ जाएगा। इसी तरह इधर भी 2c में से एक c गया, c आ जाएगा। 2a में से एक a गया तो a आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। जहां मर्जी आप चले जाएं। आप तीस जब इस तरह करेंगे तो ये देखें 2a माइनस ए आ जाएगा, और देखें 2b में से b निकल जाएगा तो b आ जाएगा। अब हम लिखेंगे बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम करेंगे तो देखें फिर इसके नतीजे में क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी पहली रो में आ जाएगा, नीचे जाएगा 2b 2c, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पे क्या बनेगा? b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c, c माइनस ए माइनस बी। ये बन गया। अब देखें क्या इधर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है पहली रो से? तो बिल्कुल आ सकता है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 से हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो देखिए फिर क्या बचेगा? इधर a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लिया, अंदर देखें 1 1 1, नीचे देखें 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2b 2b आ गया, 2c आ गया, c माइनस ए माइनस बी।
स्टूडेंट्स अब ध्यान से आपने बात सुनी है। अब हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास दो कॉलम्स है ना, C2 और C3, इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे C2 माइनस C1 और फिर करेंगे C3 माइनस C1, इस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसी तरह रहने दें, A प्लस बी प्लस सी, इधर आप लिख दें बाय C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, इस तरह करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखें फिर 1 है, 2B है, 2C है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 माइनस 1 0, B माइनस सी माइनस ए, यहां पर क्या बनेगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसे जरा चेंज कर लेते हैं, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और देखें नीचे 0। इसी तरह 1 माइनस 1 0, 2B माइनस 2B 0, और C माइनस ए, इधर भी माइनस सी माइनस बी माइनस ए। स्टूडेंट्स अब आपने ध्यान से बात सुनिए मेरी, क्या मैं इस तरह कर सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लूं इधर से भी और इधर से भी, A प्लस बी प्लस सी, 2B 2C 0। अब इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बन गया, A प्लस बी प्लस सी 0 0। इसी तरह देखें इधर भी क्या बन गया, माइनस कॉमन लिया तो A प्लस बी प्लस सी, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, अब आप लिखेंगे एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो एक्सपैंड किया तो देखिए 1, ये बाहर सच है, बाहर अभी मौजूद है, A प्लस बी प्लस सी बाहर मौजूद है। तो देखिए जरा 1 और ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस A प्लस बी प्लस सी 0 0, माइनस बार कॉमन है, A प्लस बी प्लस सी, और ये देखें ये डिटर्मिनेंट, और इस तरह कर दिया। स्टूडेंट्स अब देखें जो हमने साबित करना है वो आने लगा है, वो साबित हम कर देंगे इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर देखिए क्या बनेगा, 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट लेना आता ही होगा, तो जब वो करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो क्या बनेगा A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया A प्लस बी प्लस सी का क्यूब। यही हमने स्टूडेंट साबित करना था, जो कि साबित हो चुका है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब अगला सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो 10वें पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। 10वां पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, आसान है बहुत। y प्लस जी है, फिर x है, फिर x स्क्वायर है, फिर देखें z प्लस x है, फिर देखें स्टूडेंट्स y है, y स्क्वायर है, फिर देखें x प्लस y है, फिर देखें z है, z स्क्वायर है। इसको हमने साबित करना है स्टूडेंट्स, इसके बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इसके बराबर हमने साबित करना है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो ये लिख लिया y प्लस जी, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सवाल बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। इससे मिलता जुलता सवाल तीसरे सवाल का पार्ट नंबर 4। इससे मिलता जुलता सवाल एक और है आपके पास स्टूडेंट्स, पांचवा भी इससे मिलता जुलता ही है जब आप सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब देखें मैं क्या इस तरह कर सकता हूं कि रो 1 और रो 2 को ऐड कर दूं। अब देखें जब मैं रो 1 और रो 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जी। फिर देखें x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो आपने देखिए क्या करना, आपने लिखना है बाय r1 प्लस r2। कर लिया, क्या बना, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। फिर नीचे x है, एक्स स्क्वायर है, फिर y है, वाई स्क्वायर है, फिर z है, z स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्या इधर से x प्लस वाई प्लस जी कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। आपने लिखना है टेकिंग x प्लस वाई प्लस जी कॉमन, कॉमन लेना है हमने स्टूडेंट्स फ्रॉम r1। r1 से हमने x प्लस वाई प्लस जी कॉमन लेना है, तो x प्लस वाई प्लस जी हमने कॉमन ले लिया, बाहर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे देखें क्या बना, x एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर z और z स्क्वायर। बाकी देखिए स्टूडेंट्स सारा काम वही करना आपने। देखें अब हमने किसी ना किसी तरीके से इधर ये और ये जीरो बनाना, इन दोनों एंट्रियों को हमने जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फिर इस तरह जब किया हमने तो क्या बना, x प्लस वाई प्लस जी ऑलरेडी बाहर कॉमन है, उसे लिखा 1 है, x है, एक्स स्क्वायर है, ये देखें 0 y माइनस एक्स, पहले C2 माइनस C1 कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने C3 माइनस C1 करना, 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स और देखें z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया इधर, ये C3 माइनस C1, इसे जरा ठीक लिख लेते हैं C1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, अगला काम हमारा एक्सपेंड करना। लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड किया स्टूडेंट्स तो देखिए क्या बना, इसे ब्रैकेट डाल दें और 1, और ये देखें क्या बना हमारे पास स्टूडेंट्स y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z माइनस एक्स, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ले, अब क्या इधर से हम इसे और ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये x प्लस वाई प्लस z बाहर कॉमन ही है स्टूडेंट्स। तो ये देखे क्या बना हमारे पास, ये y माइनस एक्स,
इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। मैंने आपको बड़ी बार बता चुका हूँ ये बात, अब तो आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए z प्लस एक्स और z माइनस एक्स, और ये देखें ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लिखा, ये लें। अब क्या मैं इधर से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं? तो बिल्कुल ले सकता हूं। मैं लिखूंगा टेकिंग y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लिया मैंने। तो जब इधर से हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा वो चेक करते हैं। ये देखें x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी बाहर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें बाहर हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया है, और क्या कॉमन लिया स्टूडेंट्स? z माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 y प्लस एक्स, फिर देखें 1 z प्लस एक्स। तो ये तीनों चीजें बाहर कॉमन ही है, तीनों चीजें x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें तो क्या बनेगा? z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, z माइनस वाई आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो देखें x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। स्टूडेंट्स हमें राइट हैंड साइड में चाहिए x माइनस वाई और y माइनस जेड। जेड माइनस एक्स मौजूद है और x प्लस वाई प्लस जेड भी मौजूद है। तो इसको हम वो बनाने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे। तो क्या करेंगे हम? x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहां से जब मैं माइनस कॉमन लिया तो क्या बना? x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, z माइनस एक्स है वो एज इट इज है। इधर से भी मैं अब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? माइनस जब कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड बन गया स्टूडेंट्स। तो अब देखें, ठीक है, तो अब माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड। यही हमने साबित करना था, जो हमने साबित करना था वो कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं अब हम इसका पार्ट नंबर 12। 11 बाद में करते हैं, पहले 12 कर लें। ट्वेल्व पार्ट। ट्वेल्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। वन प्लस ए, वन वन वन, वन प्लस बी, वन 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 प्लस। ये बराबर हमने साबित करना है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट्स इसके अंदर जस्ट आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड एक्सपेंड करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो आपने लिखना है एक्सपेंड with respect to
और 1, इसमें जस्ट आपने एक्सपेंड करना है। तो देखिए फिर स्टूडेंट्स, एक्सपेंड जब किया तो देखिए 1 प्लस ए बाहर, और बाकी देखें आपके पास क्या बना, 1 प्लस बी, 1 1 1 प्लस सी, माइनस 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें 1 1 1 1 प्लस सी, फिर देखें स्टूडेंट्स पॉजिटिव 1 आएगा, तो देखें 1 1 1 प्लस बी और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ए बाहर है, तो आप देखें क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें 1 प्लस बी 1 प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा -1, -1 1 प्लस सी -1 प्लस 1 है, देखिए 1 माइनस 1 माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 1 प्लस ए बाहरी, ये जब मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है, प्लस सी प्लस बी सी -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 1 से कैंसिल, -1 आ गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये सी आ गया, ये +1 और ये -b। आप देखें स्टूडेंट्स, अब 1 प्लस ए आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, जब अंदर किया मल्टीप्लाई का बना सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ क्या बनेगा, -c -b। अब देखें c और b, -c और -b से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, ए बी सी, ये इक्वल का निशान डालते जाए, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स, यही हमने साबित करना था और ये हमारे पास आ चुका है, ये कोई इशू नहीं है, आप ए सी लिख रहे हैं या सी, ये एक ही बात है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने साबित करना था तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 13, बिल्कुल इजी है, मिलते जुलते सवाल हैं स्टूडेंट्स। थर्टीन्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। 13th पार्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसका, तो वो क्या है हमारे पास, ये देखें 1 1 ए बी सी बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए, ये हमने साबित करना है 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखें R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 लिख दें यहाँ पर स्टूडेंट्स, बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो देखते हैं फिर क्या बनता है, 1 माइनस 1 0,
सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। 1 माइनस 1 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 है, ए है और क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब हम लिखेंगे एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू C1। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक्सपैंड कर लें ये इस तरह, ये बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, और देखें सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब 2/2 का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो लें डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, बी माइनस ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। माइनस आएगा आपके पास, सी माइनस ए को आपने मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। ये करेंगे स्टूडेंट्स हम। स्टूडेंट्स अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें बी सी स्क्वायर, पहले बी को सारी के साथ करेंगे, फिर आगे देखें माइनस ए बी स्क्वायर, फिर आगे देखें माइनस ए स्क्वायर बी, फिर आगे देखें स्टूडेंट्स प्लस बी स्क्वायर सी। अब माइनस ए को करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखें क्या बनेगा, प्लस ए स्क्वायर बी, फिर देखें प्लस ए क्यूब और माइनस ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब माइनस सी माइनस ए है, माइनस बाहर ही रहेगा, सी माइनस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी जब इस सारी के साथ होगा तो क्या बनेगा, सी बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सी बी स्क्वायर। अब सी जब उसके साथ होगा तो माइनस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है, फिर आगे देखें सी जब उसके साथ होगा माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, फिर सी जब उसके साथ होगा तो प्लस बी सी स्क्वायर। अब माइनस ए को मल्टीप्लाई करना तो क्या बनेगा, माइनस ए बी स्क्वायर, फिर आगे देखें प्लस सी ए स्क्वायर, फिर आगे देखें प्लस ए क्यूब, फिर आगे देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा, माइनस ए बी सी। अब लास्ट स्टेप करेंगे, अब माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी। अब जो टर्म्स यहाँ पे कटती होंगी उनको हम काट देंगे और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पी सी स्क्वायर ढूंढे यहाँ पर कहीं मौजूद है, तो वैसे आसान तरीका ये है कि आप पहले रीअरेंज कर लें, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बी सी स्क्वायर देखें यहाँ पर कहाँ पर है, एक बी सी स्क्वायर ये है और एक ये कैंसिल। ए बी स्क्वायर देखना है अब आपने,
एक ए बी स्क्वायर ये है और एक ये है, ये कैंसल। ए स्क्वायर बी देखना है, एक तो ये है और एक ये है, ये कैंसल। फिर देखें स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर सी देखना है आपने, बी स्क्वायर सी देखना है, एक ये है और एक ये है, कैंसल। ए सी स्क्वायर देखना आपने, एक ये है और एक ये है, कैंसल। अब ए क्यूब देखना स्टूडेंट्स आपने, ये ले, एक ये है एक ये, कैंसल। अब ए बी सी देखना है, एक ये कैंसल। सी ए स्क्वायर देखना है, एक ये कैंसल। ये सारे कैंसल आउट हो गए हैं और इसका जवाब क्या है? 0। यही हमने साबित करना था, जो कि हम स्टूडेंट्स साबित कर चुके हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।